जीवन में सुख पाने के लिए इंसान वो सब कुछ करता है जो उसे सही लगता है। कभी कभी तो वो गलत रास्ते पर भी चला जाता है और फिर बाद में पछताता है। दिन रात एक करने के बाद और दुनिया की सारी दौलत पाने के बाद भी क्या सुख मिल जाता है? नहीं। तो फिर इंसान क्यों बावला होकर के इस दुनिया की भीड़ में खो जाता है? जिस सुख और शांति को इंसान दौलत, शोहरत और सारे ऐशो आराम में ढूंढ रहा है, वो आखिर में उसे मिलती ही नहीं। तो फिर उस सुख को पाने का रास्ता क्या है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो इतना मेहनती था कि उसने दिन रात एक करके काफ़ी दौलत इकट्ठा कर ली, पर दौलत, शोहरत पाने के बाद भी उसे वो सुख और शांति नहीं मिली जो उसे चाहिए थी। अब उसने सोचा कि मुझे लगता था कि अमीर बनने के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास ना हो, फिर भी मुझे शांति और सुकून क्यों नहीं है? ऐसा क्या है जो सच में सुख देता है? यही जानने के लिए वो व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उसने बोला, भंते, मुझे खुशी और शांति का मार्ग बताएं। भिक्षु बोला, मैं तुम्हें मार्ग बता दूंगा, परंतु तुम्हें उस पर अवश्य चलना होगा। व्यापारी ने कहा, भंते, मैं उस मार्ग पर अवश्य चलूंगा, कृपया करके मुझे वो मार्ग बताइए। भिक्षु उस व्यापारी को एक तालाब के पास ले गया और तालाब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वहाँ देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? व्यापारी ने ध्यान से देखा और जवाब दिया, भंते, वहाँ पर मछलियाँ हैं। तब भिक्षु ने पूछा, ध्यान से देखो, तुम्हें और कुछ भी दिखाई दे रहा है? व्यापारी ने कहा कि मुझे पानी में मछलियाँ तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। भिक्षु ने फिर से पूछा, और ध्यान से देखो। अब व्यापारी निरुत्तर हो गया। तब भिक्षु ने कहा, ये मछलियाँ इस पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसी तरह तुम भी सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए यदि तुम जागृति के साथ सांस लेना शुरू कर दो तो तुम्हें खुशी और शांति का मार्ग मिल जाएगा। इंसान हमेशा या तो भूतकाल में जीता है या फिर भविष्य में जीता है। भूतकाल अवसाद पैदा करता है और भविष्य डर पैदा करता है। वो कभी भी वर्तमान में होता ही नहीं। यदि तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर दो तो तुम वर्तमान में आ जाओगे और खुशी पालोगे। यही ध्यान का भी मार्ग है। वो व्यापारी अपने प्रश्न का इतना सरल परंतु संतोषजनक उत्तर पाकर के हैरान था। सच में खुशी तो वर्तमान में ही है। भूतकाल और भविष्य दोनों ही दुख देते हैं, तो क्यों ना वर्तमान के प्रति जागृत हो जाऊं। उस दिन के बाद उस व्यापारी ने सजग होकर के अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर दिया। वो कोई भी काम करता परंतु अपनी सांसों के प्रति सजग रहता, और इस प्रकार उसने एक आंतरिक शांति और सुकून को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, जिस खुशी को हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं वो तो हमारे भीतर ही है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।